टमाटर अपने पति के साथ रहती थी। टमाटर को बच्चा होने लगा था। उसका पति शाम में आते हुए उसके लिए कोई मीठा फल लेकर आता या फिर उसके खाने की कोई अच्छी चीज। एक शाम में उसका पति उसके लिए गरम गरम जलेबी लेकर आता है। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लाया हूँ। हाँ, जलेबी तो मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है ना, जब पिछली बार हमारा बच्चा होने लगा था, मैंने जलेबी खा ली थी। अरे तुम पिछली बातों को क्यों याद करती हो? जलेबी खाने से नहीं हुआ था, वो तो वैसे ही तुम गिर गई थी। अरे नहीं, मैं गिरी नहीं थी। ये सब जलेबी खाने से हुआ था। हमारा बच्चा मर गया था, इसलिए मैं इस बार जलेबी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जलेबी नहीं खाना चाहती, तुम्हारा वहम है, तो मत खाओ। टमाटर का पति खुद जलेबी खाता है और वो रात में सो जाते हैं। आज टमाटर भूखे पेट सो रही थी, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह टमाटर का पति जैसे ही घर से निकलता है, तो फिर वो सारा जंगल सूखा हुआ देखता है। अरे ये क्या, जंगल में तो सूखा पड़ रहा है, क्या होगा? मैं उसके लिए कुछ खाने को नहीं लेकर जा पाऊंगा। इंसानों की बस्ती में जाऊंगा तो वहाँ से जलेबी ही मिलेगी। टमाटर बहुत परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में वो अपने दोस्त अमरूद के पास जाता है। यार अमरूद, बताओ मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। अगर वो बच्चे में जलेबी खा लेगी तो बच्चे को कुछ न कुछ हो जाएगा और फिर जंगल सूख गया है। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे जंगल की हालत तो बहुत बुरी है। भाभी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, वो जलेबी खानी ही पड़ेगी। अरे मैं कैसे उसको फोर्स कर सकता हूँ? हमारे 2 बच्चे जलेबी खाने की वजह से मर गए हैं। मसला तो काफी शदीद है। ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बहन वाले जंगल जाता हूँ। अगर वहाँ कुछ खाने को मिला तो मैं भाभी के लिए जरूर लाऊंगा। हाँ यार, तुम प्लीज कुछ न कुछ करो। मैं घर जाकर उसको बताता हूँ कि सारा जंगल सूख गया है। टमाटर उदास होकर वापस अपने घर को आता है। उसकी पत्नी बहुत भूखी थी। आप मेरे लिए आज भी कुछ नहीं लाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को तो ले आए। देखो, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, अब सिर्फ हमारे इधर जलेबी ही मिलेगी क्योंकि सारा जंगल सूख गया है। क्या मतलब है इस बात का? मैं तो जलेबी नहीं खा सकती, मैं भले कैसे खाऊंगी? तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्त अमरूद को भेजा है, उसकी बहन वाले जंगल। दुआ करो कि वो हरा भरा हो। अगर वो सूख गया तो फिर जलेबी ही खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, मैंने पहले 2 बार अपने बच्चे गंवाए हैं। अब इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं भूख से मर तो सकती हूँ, मगर मैं जलेबी नहीं खा सकती। ओहो, अच्छी उम्मीद रखो, तुम्हारे लिए कोई न कोई वजह बन जाएगी। परेशान मत हो तुम। वो दोनों घर के बाहर बैठकर अपने अमरूद दोस्त का इंतजार करते हैं। शाम के समय अमरूद भी घर लौट आता है। अरे बताओ, क्या तुम्हारी बहन वाला जंगल हरा भरा था? अरे देखो, बहन वाला जंगल अगर हरा भरा होता तो मेरे हाथ में कुछ फल, कुछ खाने को जरूर होता। इसका मतलब मुझे जलेबी खानी पड़ेगी। नहीं, देखो, मैं जलेबी नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। मेरे सामने जलेबी को मत लाना। अरे भाभी जी, खामखाही चिंता कर रही हैं आप। जलेबी में ऐसा क्या है? खा लीजिए ना जलेबी। हाँ, कुछ नहीं होता, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। जलेबी अच्छी होती है, खा लो, मीठी ही तो है। और मैं ये मीठा नहीं खा सकती, ये मीठा आप अपने पास रखें। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। 2 दिन में टमाटर ने कुछ नहीं खाया। अब वो तो कमजोर होती जा रही थी। अरे कब तक सोई रहोगी? जरा उठकर घर की सफाई ही कर लो। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे घर के काम नहीं करती हो? मैंने तो बोला है जलेबी खा लो। हम सब जलेबी खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। अपनी जलेबी अपने पास रखो। सीधा सीधा बोलो ना कि मुझे काम करवाने का बोल रहे हो। गुस्से में टमाटर अपने बेड से उठती है। उसने 2 कदम चले ही थे कि वहीं पर उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। ओह, तुम्हें क्या हो गया है? अरे उठो, आंखें खोलो, तुम तो सच में बेहोश हो गई हो। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। एक डिब्बे में खीर डालकर अनार अपने घर से निकलता है और वो सीधा केले के घर जाता है। वो दरवाजा खोलने ही वाला था
कि उसे केले की आवाज सुनाई देती है। मैं सबको मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मेरे साथ जिसने गलत किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे जख्म अभी भी ताज़ा है। मुझे मुंह पर थप्पड़ लगाया था अमरूद ने, पीठ पे मारा था उस मोटे अनार ने, और मेरी टांगों पे मारने वाला ये अंगूर था। सबसे पहले पत्ता साफ तो मैं इसी अंगूर का ही करूँगा। अच्छा तो ये बात है, हमसे बदला लेने के लिए दोस्ती की जा रही है। फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अनार वहाँ से जाता है और वो एक बेहोश करने वाली दवा उस खीर में मिला देता है। अब आएगा मजा जब तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारी आँख किसी और जगह खुलेगी। अनार वो खीर लेकर केला के घर जाता है। हाय केले, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तुमको बहुत मिस कर रहा था। हाँ, मैं भी तुम लोगों को बहुत याद कर रहा था। आज का दिन तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा गुजरा है। मुझे अब एहसास होता है कि दोस्त बनाने चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती पक्की है ना, तो फिर दोस्ती टूटेगी नहीं। पहले अकेले रहते थे मगर अब केले अकेले नहीं, अरे केले 2 केले 3 केले बन जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं अकेला तो नहीं। लाओ लाओ, डिब्बे में क्या लाए हो? आज मेरे घर में खाना नहीं बना। अरे तो चिंता की क्या जरूरत है, ये लो मैं खीर लाया हूँ तुम्हारे लिए। मिनटों में खत्म करो इसको। खीर? मेरी मम्मा भी मेरे लिए खीर बनाया करती थी। तुमको पता है वो मुझे फ्रूट चाट भी खिलाया करती थी और उसमें थोड़ा सा केला भी डालती थी। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी यकीनन बहुत ही ज्यादा अच्छी औरत होंगी, तभी तो उन्होंने इतना अच्छा बेटा पैदा किया है। फिर केला वो खीर खाना शुरू करता है। खीर खाते खाते केला बेहोश हो जाता है। अब आएगा ना मजा, मैं बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। अबे वो घमंडी केले, तुम्हारा पाला एक मजबूत दोस्ती और दिल रखने वालों से पड़ा है। तुम जैसे डेंजरस वायरस कभी भी हमारी दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अनार केले को उठाकर एक थैले में रखता है और उसको लेकर दूर जाने लगता है। चलते चलते अनार नदी पर पहुंचता है। एक टोकरी में बेहोश अनार को डालकर बहते हुए दरिया की दिशा में जाने देता है। लो, जब तुम्हारी आँख खुलेगी तुम कहीं के कहीं होगे। मैं तुमको रास्ता भी भुला दूंगा इस जंगल का। जाओ, तुम इस जंगल में रहने के काबिल ही नहीं। जैसे ही दरिया का बहाव था उसी समय ही उसकी टोकरी तैरते हुए जा रही थी। ना जाने पता नहीं कि कहाँ पर उसकी टोकरी रुकी होगी, मगर कहना है कि वो केला आज तक जंगल में वापस नहीं आया। ट्यू ट्यू। जंगल में केला रहता था जो कि बहुत ज्यादा घमंडी था और फिर हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता था। केला, वो भी अकेला। वो सारा दिन जंगल में घूमता, कहीं किसी को किसके साथ देखता, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन केला जा रहा था कि उसकी टक्कर अंगूर से हो जाती है। केला, वो भी अकेला। ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। केला अकेला, मैं भी अंगूर हूँ। देखो, तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। क्या बोला? तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो? अरे एक लगाऊंगा तुम्हारे कान के नीचे। केला, वो भी अकेला। तुम अकेले हो, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सबको बुला लिया ना, मार मार के तुमको बंदर बना देंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सभी मुझे मारेंगे, इतनी सुंदर केले को? केला अकेला, बिल्कुल ठीक कहा। केला अकेला, तुम अकेले हो और फिर अकेले को हम दबोच लेंगे। वाओ, बुलाओ ना अपने दोस्तों को, मैं भी देखता हूँ मुझे कोई कैसे दबोच लेगा। अंगूर फोन पर कॉल मिलाता है और अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लेता है। जल्दी से आ जाओ, इधर मेरी लड़ाई हो गई है, वो भी उस केले से जो कि जंगल में अकेला रहता है। आ जाओ, मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर में अंगूर के सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और फिर सभी मार मार के उसको बंदर बना देते हैं। इसका मतलब सबने मिलकर मुझे मारा। अगर दोस्त ना हो तो इस बात का क्या मतलब है कि हम मार खाएंगे। देखो अंगूर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार दोबारा मुकाबला होगा।
सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर रात को उस केले को नींद नहीं आ रही थी। इतना कोई किसी को क्यों मारेगा, वो भी एक टक्कर पर। मेरे दोस्त नहीं थे तो इसका क्या मतलब कि मैं हार जाऊंगा। देखो अंगूर के बच्चे, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर वो बात पुरानी हो गई। केला एक दिन अंगूर के घर जाता है। हेलो अंगूर, कैसे हो तुम? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है उस दिन हमने जो लड़ाई की थी वो कितनी गंदी लड़ाई थी। अगर हम दोस्ती कर लेते तो वो ज्यादा अच्छा होता ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अरे लड़ाई से बढ़ के दोस्ती होती है, चलो दोस्ती कर लेते हैं। तभी केला और अंगूर हैंड शेक करते हैं और फिर दोस्ती हो जाती है। क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगे? मैं जंगल घूमना बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, मैं क्यों नहीं चलूँगा, जंगल घूमना तो मुझे भी बहुत पसंद है। तभी वो जंगल के बाहर निकल जाते हैं। घूमते घूमते एक नदी किनारे जाकर दोनों रुक जाते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है जो कि तुमसे बहुत प्यार करता हो? तुम जब भी मुसीबत में हो तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। मेरा बेस्ट फ्रेंड, हाँ मुझे याद आया, अनार मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अनार से मैं जब भी पैसे मांगू, जब भी उसको मुसीबत में पुकारो, वो मेरे लिए आ जाता है। फैंटास्टिक! अनार से दोस्ती करना मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या तुम अनार को बोलोगे वो मेरा दोस्त बन जाएगा? अरे हाँ, क्यों नहीं, अनार से भी तुम्हारी दोस्ती पक्की करवा दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम अनार से मिलने के लिए अभी चले जाएं। हाँ, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। फिर वो दोनों अनार को मिलने के लिए चले जाते हैं। अनार एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव में बैठा हुआ था। हेलो अनार, कैसे हो तुम? ये मेरा वो वाला दोस्त केला। ओहो, तो केला अकेला यहाँ तक पहुँच गया। अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है ना। क्यों अंगूर, बोलो ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, अब तो मैं इसका दोस्त बन गया हूँ। सुना तुमने, मेरी दोस्ती इससे पक्की हो गई है। इसका मतलब तुम मुझसे दोस्ती तोड़ने आए होगी अंगूर। देखो, बड़ी वफादारी की है मैंने तुम्हारे साथ। अरे नहीं, लाजमी तो नहीं, दो को तोड़कर एक किया जाए। अरे दो को भी मिलाओ और तीसरे को भी शामिल कर लो। अरे वाह केले, मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई, तुम बहुत अच्छा सोचते हो। लो, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती भी पक्की। तभी केला मन ही मन में कहता है, दोस्ती पक्की हो गई है। अब मैं इनको बताऊंगा केला कैसे अकेला रह सकता है। केले के पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है। अरे तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। वो सारा दिन जंगल में घूमते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। शाम के समय सभी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्या बनाया है आज तुमने? अनार जी, मैंने आज जी मीठी खीर बनाई है, क्या आप खाना पसंद करोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। मीठी खीर तो अंगूर को अच्छी नहीं लगती, मगर हाँ केले को बहुत पसंद आएगी। आज मेरी केले से नई दोस्ती हुई है। ख्याल करके दोस्त बनाया करो ना, बाद में फिर दोस्तों से लड़ाई भी कर लेते हो, सोच समझ कर बनाओ। अरे भाग्यवान, तुम भी कैसी कैसी बातें करती हो। बच्चों को खीर खिला देना और मुझे थोड़ी सी डिब्बे में डाल दो, मैं अपने दोस्त को दे आता हूँ। अरे पक्की दोस्ती करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसका पति भागते हुए जाता है। भागते भागते वो अनार डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अनार, जल्दी से आओ, मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। हाँ चलो, मैं अभी चल के उसका इलाज कर देता हूँ, इतना भी कोई मसला नहीं होगा। मुझे लगता है भूख के कारण बेहोश हुई होगी। अनार डॉक्टर जल्दी से टमाटर के घर आता है और वो टमाटर का चेकअप करता है। अरे हमें इसका ऑपरेट करना होगा, इसका बच्चा होने लगा है। हाँ लेकिन ऑपरेट यहाँ तो नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए मेरी क्लिनिक चलना होगा। चलो इसको उठाओ और मेरे साथ चलो। टमाटर को ऑपरेशन थिएटर तक छोड़कर बाहर उसका पति बैठकर दुआ कर रहा था। ये ऊपर वाले, सब कुछ अच्छे से करना। वो भूखी रही है, उसने जलेबी नहीं खाई, अब तो उसके बच्चे को कुछ ना हो।
ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। कुछ घंटों के बाद अनार डॉक्टर बाहर आता है। अरे डॉक्टर जी बताइए, मेरी पत्नी कैसी है और बच्चा कैसा है? आपका बच्चा 2 दिन से पेट के अंदर ही मर गया था। आप कैसे माता पिता हो, आपको पता ही नहीं चला। मगर उसने तो जलेबी नहीं खाई ना इस दफा। क्या मतलब है? जलेबी का क्या मतलब? अरे वो जब जलेबी खाती है तभी उसका बच्चा मर जाता है। अब भी जंगल में सूखा चल रहा था, उसने जलेबी नहीं खाई। और अगर जंगल में सूखा चल रहा था तो फिर वो जलेबी खा लेती ना। जलेबी से उसका बच्चा मर जाता है। मैं डॉक्टर हूँ, 5-7 साल से किताबें पढ़ रहा हूँ, आज तक नहीं सुना कि जलेबी खाने से बच्चा मर गया हो। तो और क्या मसला हो सकता है? तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा आता जरूर है मगर सांस नहीं ले पाता। क्या इसका कोई इलाज है? हम इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर हाँ, जब तक आपको बच्चे की जरूरत है आप अनाथ बच्चे संभाल लें। डॉक्टर साहब, मेरा घर है, कोई अनाथ खाना नहीं कि मैं सारे बच्चों को घर ले जाऊं। अरे इधर उधर काफी टमाटर के बच्चे रोते रहते हैं। अगर अपनी बरादरी से प्यार है तो छोटे बच्चों को प्यार करना सीखो। ऊपर वाला तुमसे खुश होगा और तुम्हें अपना बच्चा भी देगा। अपनी पत्नी टमाटर को लेकर वहाँ से वो चला जाता है। रास्ते में उनको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अरे रुकिए, पास में कोई बच्चा रो रहा है, हम देख लेते हैं, शायद कोई मुसीबत में हो। क्यों तुम कम मुसीबत में हो? तुम्हें दर्द हो रहा होगा, चलो तुमने जाकर बेड पर लेटना भी है, ज्यादा चलना नहीं है। आपको पता है, आज मैंने अपने बच्चे को महसूस किया है। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे पास ही है, मगर वो मेरे पास नहीं था। तुम चिंता ना करो, जलेबी से कुछ नहीं होता। अगर तुम जलेबी खा लेती तो बच्चा भूख से ना मरता। अच्छा ठीक है, जो भी मसला होगा हम उसका अगली बार इलाज करवा लेंगे, मगर अब तो मैं देख कर जाऊंगी कि रो कौन रहा है। वो जैसे ही आवाज की दिशा में चलते हैं तो फिर सामने ही उनको झाड़ियों के पीछे एक रोता हुआ टमाटर का बच्चा दिखाई देता है। अरे ये तो टमाटर का बच्चा है, मतलब हमारा बच्चा। क्या तुम अनाथ बच्चों को संभालोगी? अरे तुम छोड़ो इन बातों को, बताओ बेटी क्या नाम है आपका? मेरा मम्मा गुम हो गया है, मुझे अपने मम्मा के पास जाना है। अरे मैं हूँ ना आपकी मम्मा, अगर आपकी असली वाली मम्मा मिलेगी तो मैं उसको दे दूंगी, तब तक आपकी मम्मा मैं हूँ। मेरी मम्मा गीली थी, जोल जोल से खून आया था, वो मर गई थी। तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलो, मैं भी टमाटर, आप भी टमाटर। टमाटर उस छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। समझ नहीं आती, ये अनाथ बच्चा लाना लाजमी था क्या? हाँ बिल्कुल लाजमी था। हम जब तक बच्चों का दर्द नहीं समझेंगे, बच्चों को संभालना नहीं सीखेंगे, तब तक ऊपर वाला हमें बच्चा कैसे देगा। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल लाल टमाटर है हमारे जैसा। अगर हम इसको अपना बच्चा बोलेंगे तब भी कोई कबाहत नहीं। हाँ ये हुई ना बात, आज से ये हमारा बच्चा है। ऊपर वाला हमें संतान देगा तो हम और खुश हो जाएंगे, नहीं तो हम इस हाल में भी खुश हैं।